भारत में एक ऐसा धर्म है जो सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाता है, सबसे ज़्यादा जीवन में उतारा जाता है। और वो धर्म है जो बड़े बड़े हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े रिसर्चर, ये सभी लोगों ने इस बातों को माना है, और वो धर्म है जैनिज्म। तो जैनिज्म के आज हम 5 ए के बारे में बताऊंगा, या बहुत सारे लोग इसे 5 व्रत भी कहते हैं। तो 5 ए क्या है, इसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगा। 5 ए में पहला जो ए है वो है एपोलॉजी डे। एपोलॉजी डे यानी क्षमा प्रार्थना दिवस। जैन धर्मों में एक क्षमा पर्व का दिन होता है जो पर्युषण पर्व के समय में वो मनाया जाता है, जिसे कि उत्तम क्षमा हम कहते हैं। और उसमें क्या होता है, जैसे कि हम सब लोग एक जगह रहते हैं, काम करते हैं, आपस में कोई मनमुटाव हो जाता है, कोई बातें हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, हम सब की बोलचाल बंद हो जाता है। जब बोलचाल बंद हो जाता है तो उस दिन हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ हम वहाँ जाते हैं और जा कर के हम उनको उत्तम क्षमा हाथ जोड़ करके बोलते हैं, और उनसे हम ये कहते हैं कि मेरे मन, वचन और कर्म के द्वारा अगर किसी भी तरह का आपको कष्ट पहुँचा है तो आप हमें क्षमा कर देंगे, और मैं भी आपको क्षमा करता हूँ। तो दोनों तरफ से क्षमा हो जाती है। तो ये एपोलॉजी डे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्षमा करना ये शक्तिशाली आत्मा का काम है, हर कोई क्षमा नहीं कर सकता है। और दूसरी बात है अहिंसा। अहिंसा मतलब कि किसी जीव को नहीं मारना। अब इसका मतलब ये खास करके जैन धर्मों में जो साधु संत होते हैं वो सबसे ज़्यादा मानते हैं, और यहाँ तक कि वो अपने घर में, यहाँ तक जो है मैंने देखा है कि चूहा मारने तक के भी दवाई नहीं रखते हैं, क्योंकि चूहा को दवाई दे के मारना ये भी एक हिंसा है। तो चूहा मारने की भी दवाई नहीं रखते हैं। और ये सिर्फ मारने, हथियार की बातें नहीं होती है, बातों से भी हिंसा होती है। हम किसी के बारे में गलत बोलना, गलत सोचना और गलत करना, ये भी एक हिंसा होता है। तो ये सब नहीं करना है, और ये भी एक बहुत बड़ी सीख है। तीसरी बात आता है अनेकांतवाद, जो मैनेजमेंट रूल के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है। वो खास करके चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे फैमिली में रहने वाला हो, चाहे सोसाइटी में रहने वाला हो, चाहे कहीं भी हो, अनेकांतवाद बहुत ही ज़्यादा ये होता है कि हम अपने नज़रिए से हर किसी को जज करते हैं, लेकिन हर किसी का नज़रिया अपना अपना होता है। और इसमें जो है एकांतवाद यानी मल्टीपल साइडनेस होता है, ये अनेकांतवाद। और एकांतवाद यानी कि वन साइडेडनेस, यानी हम अपने ही पक्ष की बात को रखते हैं। और इसमें एक बात कहा जाता है कि आप, और बिजनेस में ये भी कहा जाता है कि दूसरे की जूते में पैर रख के देखो। इसका मतलब होता है कि आप दूसरों की जगह पे अपने आप को रख कर देखो। अब दूसरों की जगह पे, जैसे आप एक अगर हॉस्पिटल में हैं तो उस हॉस्पिटल में अपने आप को मरीज के जगह रख कर देखो, वो किस दर्द में है, किस दुख में है, तब जाके समझ में आता है। अगर अपने जगह जो हम देते हैं ना कि हमारी ये पद है, हमारी ये पोजीशन है, तो उस पद और पोजीशन पे सामने वाला को रख के देखो, फिर कोई कलह कपट नहीं होती है। तो अनेकांतवाद के अनेक संतों के द्वारा अनेक बातें हमने सुना है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा
और उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। दूसरी बात है कि अब जो ये है वो आहारचर्या के बारे में है। तो आहारचर्या जो है वो आहारचर्या क्या होता है, जैसे कि जैनिज्म में कहा जाता है कि आहारचर्या 6 सूर्यास्त के पहले, यानी सूर्य अस्त होने से पहले वो लोग भोजन कर लेते हैं। तो सूर्यास्त से पहले भोजन जब हो जाता है तो लगभग अगला सुबह होकर के लगभग 12 से 14 घंटा फास्टिंग हो गया, क्योंकि 8-9 बजे ही हम पहला आहार लेंगे, कुछ भी जो भी लेना होगा। तो लगभग 12-14 लगभग 15-16 घंटा जो है ना वो फास्टिंग हो जाता है। और ये फास्टिंग जो है बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरत का चीज़ है, क्योंकि हम खाए जाते हैं पता ही नहीं चलता है और फिर बाद में बहुत सारे बीमारी हो जाती है। तो ये जो 6 बजे के पहले भोजन की जो है बात है, ये भी हर व्यक्ति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह उसमें कहा जाता है ये 5वां है। तो अगर आपके पास जितना ज़रूरत है उतना ही सामान रखें, ज़रूरत से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो आप उनको संभालने वाला चाहिए, उनकी देखभाल करने वाला चाहिए, बहुत तरह के झूठ कपट की बातें भी करने वाला चाहिए, बहुत सारी बातें होती हैं। तो वो अपरिग्रह ज़रूरत है उतना ही रखें। और आपने जैन साधु संतों को देखा होगा, क्योंकि उसमें 2 परंपरा है, एक श्वेतांबर है और एक दिगंबर है। तो श्वेतांबर परंपरा जो होते हैं ज़रूरत भर ही श्वेत वस्त्र जो है वो धारण करते हैं, और दिगंबर परंपरा है वो वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी अपरिग्रह है। संग्रह करना ये एक पाप है। लेकिन हम क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। संग्रह करने के बाद फिर हमारे इस संसार में जाने के बाद लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। लड़ाई शुरू होती है कि अब जैसे हमने कोई कुंडल बना लिया, कोई सोने का चेन ले लिया, तो फिर अब ये होता है कि मेरे मरने के बाद अब शमशान घाट में कौन उतारेगा। कुछ लोग तो तेज तराक होते हैं, वो कहते शमशान घाट में कौन उतारेगा, यहीं पे उतार लेते हैं। तो इसीलिए अपरिग्रह, क्योंकि कुछ भी पकड़ के, कुछ भी ऐसे हम जो पकड़ के बैठते हैं ना कुंडी मार करके, कितना दिन मार के बैठेंगे। आज निकल इस संसार को अलविदा तो कहना है। जब हमें जाना है, ये हमें पता है, तो फिर हम क्यों ऐसी ज़िंदगी जिएंगे। हमारे सामने बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग होते हैं, हम उनकी ज़रूरत को पूरा करेंगे और तब जाकर के इस संसार को अलविदा कह देंगे। लेकिन नहीं, हमारे सामने ज़रूरतमंद लोग रहते हैं, हम उनको देखते भी हैं, हम बातों समझते भी हैं, लेकिन फिर भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जैन धर्मों में ये अपरिग्रह माना जाता है। और ये जो 5 बातें हमने बताया है, एपोलॉजी यानी क्षमा पाशना, दूसरी बात हमने कहा है अहिंसा, और तीसरी बात कहा है हमने अनेकांतवाद, और चौथी बात है आहारचर्या, और 5वीं बात है अपरिग्रह। इन 5 बातों को जो भी लोग अपने जीवन में धारण करेंगे उनका जीवन बहुत ही सुखी होगा, और उनके जीवन में कोई भी रोग और शोक कभी नहीं होगा। वो बहुत ही खुशहाल और बहुत ही शक्तिशाली ज़िंदगी जिएगा, क्योंकि इतना संयमित अगर हो गए तो फिर रोग कहाँ से आएगा। रोग तो असंयम होके हम ज़िंदगी जीते हैं, तब जाकर के रोग हमें होता है। और चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, पारसी हो, चाहे कोई भी हो, ये 5 बातों को सभी लोग मान सकते हैं। जय जिनेंद्र।